हाँ, एक बार पुनः भाई सब बच्चों को नमस्कार। और हम पढ़ रहे हैं बेटा यमक अलंकार। कल हमने यमक अलंकार के भेदों के विषय में बात की थी। हमने अभंग यमक अलंकार को पढ़ लिया था। सभंग यमक अलंकार की परिभाषा पढ़ ली थी। आज हम सभंग यमक अलंकार के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। उसके बाद में अगले अलंकार पर चलेंगे। तो बातें नहीं करते हुए सब अपनी अपनी कॉपी निकालें, एक अच्छा सा पेन निकाल लें और शुरू करते हैं। देखिए, सैद्धांतिक अलंकार कहाँ प्राप्त होता है? जहां टुकड़े करने पर हमें किसी शब्द का दोहराव देखने को मिले। बिना टुकड़े के मिलता है तो अभंग, और टुकड़े करने पर मिलता है तो शैभंग। तो वही कुछ उदाहरण हम लिख रहे हैं बेटा। देखिए, आप पहला उदाहरण लिखिए। लिखिए, कुमोदिनी। कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। कुमोदिनी मानस कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। बताइए, इसमें आपको किसी भी शब्द का दोहराव देखने को मिल रहा है क्या बेटा? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा ना। अब मिल उसका दोहराव देखने के लिए हमें कु को अलग करना पड़ेगा, तब हमारे पास शब्द आएगा मोदिनी और आगे मोदिनी। यमक अलंकार की क्या शर्त होती है? जहां पर दो एक जैसे शब्द हो और अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ इसका क्या अर्थ है बेटा मोदिनी का? इस मोदिनी का अर्थ होता है कमलिनी। और इस मोदिनी का कहीं क्या अर्थ है बेटा? प्रसन्न करने वाली। यानी ये कमलिनी है, ये मनुष्य को प्रसन्न करने वाली होती है ना। तो कु को अलग करेंगे तो मोदिनी दिखेगा, और यहाँ आगे मोदिनी शब्द हमें दिखाई दे रहा है। टुकड़े करने पर दोहराव दिखाई दिया, इसलिए यहाँ यमक अलंकार का भेद हुआ सैभंग यमक। दूसरे उदाहरण के विषय में बात करते हैं। मचलते चलते ये जीव है। मचलते चलते ये जीव है, दिवस के वश में रहते नहीं। मचलते चलते ये जीव हैं, दिवस के वश में रहते नहीं। विमलता मल ताप हटा रही। विमलता मल ताप हटा रही, सुख में विचरते हैं सभी। विमलता मल ताप हटा रही, सुख में विचरते हैं सभी। बताइए, इसमें किसी शब्द का दोहराव आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। हमें टुकड़े करने पर ही इसका दोहराव देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, इसको मैं को अलग करें तो क्या बचता है बेटा? चलते। और आगे क्या है बेटा? चलते। इस बी को अलग करें तो वश, और यहाँ वश मिलेगा। और यहाँ देखो मलता और मल, और इस ता को इधर लेंगे तब ये शब्द का दोहराव देखने को मिलेगा। अब देखिए, इनका अगर हम अर्थ ग्रहण करेंगे, तब हमें अर्थ ग्रहण करेंगे तो इसके टुकड़े करने पर ही यमक अलंकार की प्राप्ति है वो दिखाई देगी। अर्थ क्या है?
कि ये झूमते हुए चलने वाले ये सब जीव हैं, ये दिन के नियंत्रण में कभी नहीं रहते। यानी विमलता स्वच्छता है उसके ऊपर जो गर्द है उसको हटा रही है, और ये सब जीव हैं ये सुख में विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। अब इन शब्दों को, इन वर्णों को अलग अलग करेंगे तब इनका दोहराव हमें दिखाई देगा। इसलिए यमक अलंकार हुआ। और यमक अलंकार का कौन सा भेद हुआ बेटा? सहभंग यमक अलंकार हुआ। और क्या में का एक ही अर्थ है बेटा, अंदर, इसलिए यहाँ ये और ये तो दोहराव तो होगा लेकिन अर्थ अलग होगा तो यमक होगा ना, इन दोनों का समान अर्थ है इसलिए नहीं होगा। आप विद्वान श्रेणी के पाठक हैं, इस तरह का प्रश्न नहीं करेंगे आप तो वो बात कर रहे हैं, किसी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसने कहा मंदिर के सामने। और मंदिर कहाँ है? घर के सामने। दोनों कहाँ है? आमने सामने। बताओ जाने वाला कहाँ गए है? चलिए देखिए, आयो सखी सावन, ये सबसे सीनियर बच्चा है और सिंसियर भी है, मनीष। सुनो तो बहुत है, देखता ही नजर लगे। आयो सखी सावन, विरह सर सावन। आयो सखी सावन, विरह सर सावन, लाग्यो है बरसावन। लाग्यो है बरसावन, सलिल चहु और के। बताओ, किसी भी शब्द का दोहराव दिखाई दे रहा है क्या बेटा? नहीं दिखाई दे रहा। कैसे दिखाई देगा? टुकड़े करने पर दिखाई देगा। पहले इसका अर्थ देखें क्या है कि सखी सावन का महीना आ गया है, विरह है, वो मुझे बहुत जोर से तरसाने लगा है। लगे है बरसावन, और ये सावन के महीने में ये वर्षा की जड़ी लग गई है। सलिल चारों ओर थे, चारों ओर से जल है वो धरती पर गिर रहा है। अब सावन का महीना होता है, वो एक प्रेमी और प्रेमिका को दूर रखने का काम नहीं करता, वो अगर पास में हो तब है ये सावन का महीना आनंद देने वाला होता है। ऐसा कवि की कल्पना है ना? लेकिन सब लोग ये चाहते हैं कि महिला अगर गांव चली जाए तो कुछ दिन से आराम से रह सकेंगे, है ना? लेकिन कवि की कल्पना है सावन का महीना ऐसा होता है। देखिए यहाँ ये शब्द आपको दिखाई दिया क्या? सावन। और सर को अलग करें तब बचेगा क्या? सावन। बर को अलग करें तो बचेगा क्या? सावन। टुकड़े करने पर हमें किसी शब्द का दोहराव दिखाई दिया, इसलिए सहभंग यमक अलंकार हुआ। एक और लिखना उदाहरण लिखे, हरनी के नैनन पे, हरनी के नैनन पे हरी नी के नैन, देखिए क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार हिरणी होती है, हिरणी की वो एक्स हिरणी, मादा हिरणी, मादा हिरणी, हाँ, उसके जो नेत्र होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं, कहते हैं सब बहुत सुंदर होते हैं। और उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? हरि यानी कृष्ण के सुंदर नयनों से उसकी तुलना कर सकते हैं। यानी जिस तरह से श्री कृष्ण के सुंदर नयन है, उसी तरह से हिरणी के नयन होते हैं। बताओ किसी शब्द का दोहराव दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर हम इसका
इसके टुकड़े करेंगे तब ये हमें दोहराव दिखाई देगा। देखिए हिरनी के, है ना, ये दिखाई दिया। तब हम इसको अगर जोड़ेंगे तो इस शब्द का क्या दिखाई देगा बेटा? दोहराव दिखाई देगा, है ना। तो टुकड़े करने पर ही हमें दोहराव देखने को मिला, इसलिए यहाँ सैभंगिगमक अलंकार हुआ। समझ आ रहा है क्या बेटा आपको? आगे हम अगले अलंकार की बात करते हैं, सलेश अलंकार की। ये लिख लें तब आप बता देना। मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे सलेश अलंकार पूरा करवाना है, जाड़न नहीं है यहाँ। मिटाऊं क्या बेटा इसको? हाँ तो क्या ये देखो, इसको जोड़ा तो अलग अलग था, किसी शब्द का ऐसे तो दोहराव नहीं दिखाई दे रहा था। इसमें भी तो हमने इसमें था जोड़ा ही था, इसको हटाया था, इसको जोड़ा था, यानी बिना किसी जोड़ के या टुकड़े किए बिना दोहराव दिखाई नहीं दे रहा। कहने का अर्थ ये है, हमें किसी न किसी को तो आपस में जोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तोड़ना पड़ेगा, तब दोहराव दिखाई देगा। और कुछ चलिए आगे वाले अलंकार की बात करते हैं हम बेटा। तीसरा शब्द अलंकार है कौन सा? सलेश। सलेश का क्या अर्थ होता है बेटा? चिपकना। ये एक ही शब्द से कई अर्थ है उसको चिपका देता है, इसलिए उसको सलेश कहते हैं। इसका लक्षण देखिए बेटा, लक्षण अगर आप याद कर लेंगे तो परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहता है ये कहता है प्रगट अनेकन अर्थ जह, प्रगट अनेकन अर्थ जह एक शब्द के होए, प्रगट अनेकन अर्थ जह एक शब्द के होए, ताही कहत है सलेश कवि, ताही कहत है सलेश कवि, द्वे विधि होवे सोए। प्रकट अनेकन अर्थ जह एक शब्द के होय, ताही कहत है सलेश कवि, द्वे विधि होवे सोय। देखिए क्या कहता है कि जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं उसको कवि लोग क्या कहते हैं? सलेश कहते हैं। और ये दो विधियों से प्राप्त होता है। क्या? शब्द के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी, इसलिए इसको उभय अलंकार की श्रेणी में रखा जाता है। परिभाषा लिखिए इसकी, ये अगर लिख दिया हो तो लिखिए। अर्थात जब किसी वाक्य या पद में, अर्थात जब किसी वाक्य या पद में प्रयुक्त किसी शब्द के, प्रयुक्त किसी शब्द के अलग अलग प्रसंग या संदर्भ के अनुसार, अलग अलग प्रसंग या संदर्भ के अनुसार, संदर्भ के अनुसार
आप लाल पेन लाल शाही से लिख रहे हैं क्या? नहीं लिखते हैं कभी लाल शाही से। भले ही रफ हुआ है नहीं क्या? नहीं लिया आपके पास? किसी के पास है तो दो मिनट। हाँ तो बोलो ना। लाल शाही का बड़ा योगदान होता है। इसका प्रयोग केवल वही आदमी कर सकता है जिस पर लाल लग गई, इसका मतलब जीवन समाप्त हुआ। कभी भी पाठ्य सामग्री में लाल शाही का प्रयोग नहीं करते हैं हम। ये किसी विशेष, जैसे आपने हरी शाही को देखा होगा, कौन रखते हैं वो? प्रिंसिपल लोग रखते हैं। हर कोई व्यक्ति रख नहीं। हाँ, ब्लैक और ये दोनों पेन रख सकते हैं आप, नीली शाही दोनों। ध्यान रखना है इस बात का। अब नीली से लिखें। क्या लिखा आपने? मैं भूल गया। के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। अलग अलग अर्थ प्रकट करता है तो वहां सलेश अलंकार माना जाता है। तो वहां सलेश अलंकार माना जाता है। देखिए, हमने दो उदाहरण शब्द शक्ति के अनुरूप लिखे थे। मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, चरण धरत चिंता करत भावत नींद में। इसके अलावा लिखा देता हूं, है ना? लिखिए, जैसे रहीमन जे गति दीप की, रहीमन जे गति दीप की, दीप की कूल कपोत गति सोए, कूल कपोत गति सोए, बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, पढ़े अंधेरो होए। रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। एक सारणी बनेगी बेटा। एक तरफ आपने लिखना है बेटा क्रम संख्या, फिर लिखना है इसमें प्रयुक्त जो शब्द हैं, कौन कौन से शब्द और किस किस के अर्थ में जाएंगे। एक तो दीपक के संदर्भ में इन शब्दों का क्या अर्थ है। दीपक के संदर्भ में अर्थ एक है, कपूत के संदर्भ में अर्थ। शब्द कर्म संख्या में एक नंबर, चार शब्द हमारे पास है बेटा। एक तो बारे, एक उजियारो, एक बढ़े, एक अंधेरो। पहला है बारे, दूसरा है उजियारो, तीसरा है बढ़े, चौथा है अंधेरो। इसका दीपक के संदर्भ में क्या अर्थ है? बारे शब्द का अर्थ होता है बेटा जलना।
उजियारों का मतलब होता है उजाला, बड़े का मतलब है बुझ जाना, बुझना, और अंधेरों का मतलब होता है अंधकार। इन्हीं चारों शब्दों का कपूत के संदर्भ में क्या अर्थ है? बार्य का अर्थ होता है बेटा जन्म लेना, उजाला का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी, बड़े का मतलब है बड़ा होना, और अंधकार का मतलब होता है बेटा कलंकित। अंधेरों का मतलब कलंकित से या बदनामी से। देखिए संपूर्ण पद का क्या अर्थ है, लिख लें आप आराम से, फिर समझेंगे। लिख दिया? चलिए देखिए, पहले हम दीपक के संदर्भ में इसका अर्थ देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि एक जलता हुआ दीपक की और एक वंश में जन्म लेने वाले कपूत पुत्र की, दोनों की गति एक समान ही होती है। अगर वह दीपक जलता है तो उजियारो करे, उजाला करता है, और बढ़े यानी बुझ जाता है तो संसार में अंधकार पैदा हो जाता है। ये दीपक का अर्थ है। दोबारा उस कपूत के संदर्भ में कि रहीमदास जी कहते हैं कि एक जलते हुए दीपक की और एक वंश में जन्म लेने वाले कपूत पुत्र की, दोनों की गति समान ही होती है। अगर कपूत पुत्र वंश में जन्म लेता है तो उसके जो लोग हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं, खुशियां मनाते हैं कि हमारा बेटो थाली फोड़ा, है ना। अच्छा, जब वो बड़ा हो जाता है कपूत तो पूरे संसार को कलंकित कर देता है, बदनामी दिलाता है। हमारे पास चार शब्द थे, उन्होंने अलग अलग प्रसंग या संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसलिए यहाँ सलेस अलंकार हुआ। क्यों मनीष? हाँ, आगे लिखे सलेस अलंकार के भेद। किसने? मनीष ने। माता सीता को किसने कलंकित किया? मनीष नहीं करता है। मनीष बहुत सिंसियर बच्चा है। सलेस अलंकार के भेद, ये हेडिंग बनानी है बेटा आपने आगे। बनानी, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे सलेस अलंकार के, सलेस अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। सलेस अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला भेद है बेटा अभंग सलेस अलंकार, अभंग सलेस अलंकार, और दूसरा भेद है बेटा सभंग सलेस अलंकार। अभंग सलेस अलंकार और सभंग सलेस अलंकार। जिस तरह से यमक अलंकार के हमने दो भेद किए, अभंग यमक और सभंग यमक, उसी तरह से उसके दो भेद होते हैं। एक अर्थ होता है नहीं, भंग का अर्थ होता है उल्लंघन। जो सलेस अलंकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करता तो वो अभंग होता है, और जो उल्लंघन कर देता है वो मनीष होता है? वो सहभंग होता है। मनीष क्या देख रहा है?
लिखना है, हेडिंग डाले एवं सलेश अलंकार। लिखिए इसमें बेटा, लिखना शुरू करें। जब किसी वाक्य या पद में जब किसी वाक्य या पद में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रयुक्त किसी शब्द के टुकड़े किए बिना ही टुकड़े किए बिना ही अलग अलग प्रसंग या संदर्भ के अनुसार टुकड़े किए बिना ही अलग अलग प्रसंग या संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है। अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है तो वहां तो वहां तो वहां अभंग सलेश अलंकार माना जाता है। तो वहां अभंग सलेश अलंकार माना जाता है। जैसे जैसे देखिए आप उदाहरण बेटा, उदाहरण है मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। जातन की झाई परे। जातन की झाई परे श्यामो हरित दूती होए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। जातन की झाई परे श्यामो हरित दूती होए। देखिए बिहारी जी राधा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब भी अगर पुरुष को बनाना हो ना तो सबसे पहले महिला को बनाना चाहिए। वो अगर प्रसन्न है तो अपने आप दूसरा प्रसन्न हो जाता है, और वो अगर उदास होती है ना, वो भी किसी कार्य करने में मतलब नुक्ताचीनी करती है, तो पुरुष कुछ नहीं कर सकता। महिला को शिव जी नहीं जीत सका, है ना, पार्वती को, तो हम सब तो प्राणी हैं, कैसे जीत सकते हैं, है ना। तो हमारे पास तीन शब्द है बेटा, एक तो झाई, एक श्यामो, एक हरि दूती। तो आप इन शब्दों को ऐसे लिख लेंगे, नंबर 1 में लिख लेंगे झाई, 2 पर लिखेंगे आप क्या बेटा, श्यामो, और 3 नंबर पे लिख लेंगे आप हरित दूती। एक एक लाइन में तीनों को लिख लेंगे। इन तीनों के तीन तीन अर्थ हैं। झाई का एक अर्थ होता है बेटा परछाई, एक अर्थ होता है बेटा झलक,
और इसका एक अर्थ होता है बेटा ध्यान। श्यामों का एक अर्थ होता है बेटा काला रंग, यानी श्याम वर्ण, काले रंग का। दूसरा अर्थ है इसका बेटा प्रसन्न, और तीसरा अर्थ होता है श्यामों का पाप। हरित धोती का एक अर्थ होता है बेटा हरा रंग, एक तो अर्थ होता है हरा रंग, एक हरित धोती का अर्थ होता है यहाँ कृष्ण लिखना है बेटा, श्यामो कृष्ण को भी कहते हैं, कृष्ण लिखना है, यहाँ लिखना है प्रसन्न। जहां प्रसन्न लिखा वहां कृष्ण लिख देंगे और उसके नीचे प्रसन्न लिखेंगे, ठीक। और यहाँ इसका अर्थ होता है बेटा निष्पाप। देखिए इनका अर्थ ऐसे चलेगा, ऐसे, इसलिए लिखा है वो वहां, नहीं तो अर्थ तो वही हो जाता, ऐसे लिखे। देखिए क्या कि मेरी भो बाता हरो, राधा नागरी सोए की है चतुर राधा, आप मेरी सांसारिक बाताओं का हरण करें। जा तन की जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ जाने पर भी काला रंग है वो हरा हो जाता है। जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने पर जो काला रंग है वो हरा हो जाता है, और जिसके शरीर का की झलक मात्र पड़ जाने पर कृष्ण है वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसके शरीर का ध्यान मात्र आने पर भी जितने भी पाप है ना वो निष्पाप है, जितने भी पाप है वो निष्पाप है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे के अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे।